सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जो 5 दिवसीय पूजा विधि आप कर रहे हैं, उस पूजा विधि का कल अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस के दिन आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, वो 2 सिक्कों का, हल्दी की गांठ का, अमरबेल के टुकड़ों का क्या करना है आपको, उसकी जानकारी आज आपको प्रदान कर देते हैं। पर उसके पहले वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन जिन भक्तों ने भी पूजा की हो उनको ये ज्ञात हो जाए कि उन दोनों सिक्कों का और जो उन्होंने पूजा की है उनका करना। तो जो आप पूजा विधि कर रहे थे, 5 दिवसीय पूजा विधि के अंतिम दिन आपको 5 दीप बनाने हैं आटे के, और वो 5 दीप बनाने के बाद में उसमें घी डालना है और लंबी बाती लगा लेनी है। घी डाल के लंबी बाती लगाकर आपके उल्टे हाथ पर उन दीप को रखना है और प्रज्वलित कर लेना है। सीधे हाथ पर आपको एक तेल का दिया ही रखना है। जो पूजा आप कर रहे थे 4 दिनों से, आज 5वें दिन भी आपको वही सिक्कों पर थोड़ा सा जल का छींटन करना है। जल का छींटन करने के बाद में रोली, मोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, ये सारी वस्तुएं वो सिक्कों के ऊपर समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में जो पीले अक्षत है वो पीले अक्षत समर्पित कीजिए। पीले अक्षत समर्पित करने के बाद 7 लाल पुष्प समर्पित कीजिए। 7 ना हो तो जितने लाल पुष्प हो उतने लाल पुष्प आप समर्पित कीजिए माता लक्ष्मी के ऊपर। लाल पुष्प समर्पित करने के बाद में ये सारी वस्तुओं में आपको मूंग भी समर्पित करने हैं। मूंग भी समर्पित कीजिए, हल्दी भी समर्पित कीजिए, मेहंदी भी समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद में लाल पुष्प के बाद में आपको समर्पित करना है पीले अक्षत। पीले अक्षत समर्पित करने के बाद में आपको करना है एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ और एक अमरबेल का टुकड़ा। ये एक एक वस्तु आपको समर्पित करनी है वो माता लक्ष्मी के ऊपर। उसके बाद में आपको, जैसे आप 4 दिनों से हल्दी अपने दोनों हाथों से समर्पित करते हुए आ रहे थे 7 बार, उसी प्रकार से आपको कुमकुम भी 7 बार समर्पित करनी है और हल्दी भी 7 बार समर्पित करनी है। कुमकुम हल्दी को 7 बार समर्पित कीजिए। समर्पित करने के बाद में मीठे का भोग लगाइए। मीठे का भोग लगाने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। ये 5 दीपों से माता की आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद में आपकी झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करके माता से कृपा कीजिए, विनती कीजिए। और उसके बाद में ये जो 2 सिक्के हैं और साथ में एक अमरबेल का टुकड़ा, एक हल्दी की गांठ और एक कमलगट्टा, ये 5 वस्तुओं को आपकी झोली में डाल लीजिए उठाकर। इसी थाली में से उठाकर आपको आपकी इसकी झोली में डाल लेना है। झोली में डालने के बाद में माता को प्रणाम कीजिए, माता से विनती कीजिए, हे माँ हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो जाइए। और फिर इन सिक्कों और इन सारी वस्तुओं को, 5 वस्तुओं को एक डिब्बी में रखकर आपके तिजोरी वाले स्थान पर, अलमारी वाले स्थान पर, जहाँ पर आप आपकी लक्ष्मी रखते हैं उस स्थान पर आपको रख देना है। वहाँ रखने के बाद में माता को प्रणाम कर देना। और ये जो 5 दीप है, इन 5 दीप में से एक दीप जहाँ आपने वो सिक्के और लक्ष्मी सिक्के रखे हैं उस स्थान पर जहाँ आपके लक्ष्मी जी रखते हैं उस स्थान पर रखना है आपको एक दीप। एक दीप आपके हॉल में, एक दीप आपके मुख्य द्वार पर, एक तुलसी के पास में और एक रखना है आपको आपके पलिंडे पर, जहाँ पे आपका पितरों का स्थान होता है। 5वां और अंतिम दीप जो आप रखोगे वो आप आपके मुख्य द्वार पर रखना। जैसे ही 5वां दीप आपके मुख्य द्वार पर रख दोगे, उसके बाद में आपको पीले अक्षत लेने हैं, यानी कि पीले चावल। अक्षत को लेकर घर से पहले बाहर निकलिए, मुख्य द्वार से बाहर निकलिए और बाहर निकल के फिर वापस पलटकर आपको घर में प्रवेश करना है। प्रवेश करने से पहले जितने भी आपके हाथ में पीले अक्षत है वो आपके पूरे मुख्य द्वार पर गिरा दीजिए। पीले अक्षत मुख्य द्वार पर गिराकर अपने घर में प्रवेश कर जाइए। और उसके बाद में ये जो आपने चौकी बिठा रखी है, चौकी रख रखी है, चौकी हटाकर सारी सामग्री यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ पे पोंछा लगा दीजिए। जो 4 दिन से सामग्री आप रख रहे थे, कमलगट्टे, अमरबेल के टुकड़े, इन सारी वस्तुओं को किसी भी वृक्ष के नीचे या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर आ जाइए, ठंडा करके आ जाइए। इस प्रकार से आपके 5 दिनों की ये पूजा समाप्त होती है। 5वें दिन और अंतिम दिन भाई दूज के दिन इस पूजा को कीजिए। पूजा को करके माता लक्ष्मी को सदा अपने घर में विराजमान कीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर